आपके घर में जो वेस्ट बचता है, अगर वो वेस्ट ना हो तो, और अगर हम उससे कुछ ऐसा बना लें जो आपके घर में सफाई में भी काम आए, आप अपने पौधों को एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकें, और वो एक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक की तरह भी काम करे, और जो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, जो उल्टा आपके लिए हेल्पफुल है, और वो सफाई करने के बाद भी आपके घर में सफाई करता रहेगा, और कहीं से भी कोई हानिकारक एरोजोल या केमिकल इसमें होते नहीं है। प्राकृतिक ताकतों से बनने वाला, जैविक विविधताओं से भरपूर, अलग अलग जीवाणुओं का इस्तेमाल करके बनाने वाला बायोएंजाइम कैसे बनता है, आज मैं ये आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बायोएंजाइम कितने तरह के होते हैं, मैं आपको उनके सैंपल्स भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ये सब जानने के लिए, इसके पीछे का विज्ञान भी मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार, स्वीकार करो जगमोहन का संकल्प विश्वास से बदलाव का। मैं आज आप बायोएंजाइम कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। नेचुरल फार्मिंग में उसका इस्तेमाल क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका क्या इस्तेमाल होता है, आप ये भी जानेंगे। तो पहले बायोएंजाइम बनाने से पहले उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो बिस्लरी की बोतल है, ये 10 लीटर की बोतल है। हम 10 लीटर बायोएंजाइम बनाने वाले हैं। तो इसमें जो रेशो होता है वो 1:3:10 का चलता है। एक पार्ट जो होता है वो गुड़ का पानी है, ये चीनी का पानी हो सकता है, शक्कर का पानी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके घर में बची हुई चाशनी भी हो सकती है। तो ये समझ लो कि ये 1 kg गुड़ का पानी है। हल्दीराम के रसगुल्ले खाने के बाद जो आपके डब्बे में जो चाशनी बचती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ की जगह, वो वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा वाई टू वेस्ट वेस्ट। कचरा कचरा नहीं है, बहुत सारा कचरा हमारे जीवन में फायदेमंद भी होता है, हम उससे कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया, एक पार्ट हमने कुछ भी मीठा ले लिया, 3 पार्ट जो हमने जिसका हम बायोएंजाइम बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये कच्चे आम के छिलके हैं, ये ऐसे ही नींबू बचा हुआ था जो मैंने नींबू पानी पिया सुबह, और ये इंडियन गूसबेरी बोलते हैं इसको राई आंवला भी बोलते हैं, कन्नड़ा में इसको कीरू नेल्लिकाय बोलते हैं, तमिल में इसको अरनेल्ली बोलते हैं, और तेलुगु में इसे कीरू नेल्लिकाय बोलते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए जब माफ़ करिएगा, क्योंकि कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु मेरी मदर टंग नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। इंग्लिश में इसे इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। तो ये रफली 1 kg होगा, ये अराउंड 1.8 से 2 kg होगा, और ये जो पानी है ये मैंने 8.4 kg लिया है, क्योंकि इसमें ऊपर जब बायोएंजाइम बनने लगती है तो गैस बनती है, इसलिए हमें बोतल में खाली जगह छोड़नी पड़ती है। तो अब आप पास से देखिए कि इसको हमें करना क्या है। तो आप पानी लेंगे और इसके अंदर सारा ये लिक्विड डाल देंगे। तो इसके लिए मैं एक फनल लेके आता हूँ, वरना गिर जाएगा। तो फनल, ऐसा स्टील का फनल मेरे पास है, और इस फनल में वैसे बीच में एक फिल्टर भी आता है, आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा एक स्टील का फनल आता है। इसको इसमें लगाने के बाद ये जो गुड़ का पानी है ये मैं इसमें डाल दूँगा। अब इसमें अपना सॉलिड जिसका हम बायोएंजाइम बना रहे हैं, तो ये आम के जो छिलके, कच्चे आम के, ये एक छोटा सा नींबू, और ये जो राई आंवला था, ये एक आंवला, बड़े वाला आंवला भी होता है, लेकिन ये राई आंवला है। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा इसको मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जो ये सूक्ष्म चीज़ जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये थोड़े टाइम के बाद इसको डीके करना स्टार्ट कर देंगे, और हमारा जो बायोएंजाइम बनने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत तरह की बायोएंजाइम दिखाऊंगा, और बनी हुई बायोएंजाइम दिखाऊंगा जो अलग अलग स्टेजेस में है। लगभग बायोएंजाइम बनने में 45 से 90 डेज लगते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका भी है,
ये कहीं से भी हानिकारक भी नहीं है कि ये जो इसमें जो जीवाणु यूज़ होंगे वो किसी तरह की बीमारी करते हैं, नहीं। आप इसको हाथ से भी टच कर सकते हैं और ये पूरा कुदरती तरीका है। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप बायोएंजाइम बनाना नहीं सीखते हो तो आप कभी भी एक नेचुरल फार्मर या ऑर्गेनिक फार्मर नहीं बन पाओगे। अभी आप देख रहे होंगे कि ये आंवला ऊपर तैर रहा है, लेकिन जब बनने लगेगा ये धीरे धीरे नीचे सेटल करने लगेगा। अब इसमें स्टार्टर कल्चर डलेगा। स्टार्टर कल्चर में आप यीस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर में जो बेकर्स यीस्ट होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब बायोएंजाइम बनाया था तो मैंने यीस्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं ऑलरेडी बने हुए बायोएंजाइम का सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास अलग अलग बायोएंजाइम है, अलग अलग पौधों के बायोएंजाइम बने, इनको मैं एज ए स्टार्टर कल्चर यूज़ कर रहा हूँ। यानी आप जैसे दही जमाते हैं तो आप जामुन यूज़ करते हैं, तो ये समझ लो कि ये एज ए स्टार्टर कल्चर काम करेगा। तो अब ये जो बोतल आप देख रहे हैं, इसमें हमने ऊपर खाली जगह छोड़ी है। ये जो खाली जगह है ये जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि जब ये फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा, जब ये सूक्ष्म जीव बायोएंजाइम बनाने लगेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए आपको बोतल का ढक्कन बस ढीला करना है, ऐसे हटाना नहीं है, वरना बाहर से कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो आपको बस ढक्कन को बंद करना, जैसे ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए, और इसको हल्का सा खोलना है, लीड को हटाना नहीं है। इसमें से बहुत प्रेशर से गैस रिलीज होएगी। ये पहले 30 डेज में आपको लगभग हर रोज गैस रिलीज करनी पड़ेगी, या फिर आप इसको हर 2 दिन में इसका ढक्कन को बस ढीला करें और गैस रिलीज होएगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा विज्ञान की। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि बायोएंजाइम बनने में कौन कौन से जीवाणु यूज होते हैं। तो जब बायोएंजाइम बनने लगता है, हमने इसमें गुड़ का पानी डाला था, तो जो स्वीट होता है, जो शुगर होता है, उसमें सबसे पहले यीस्ट काम करता है। यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। दैट्स वाई हमको ढक्कन से गैस रिलीज करनी है, वरना बोतल जो है वो आपकी फट सकती है। कांच की बोतल बिल्कुल यूज नहीं करनी, क्योंकि इतना प्रेशर बन जाएगा कि कांच क्रैक कर जाएगा। आपको प्लास्टिक्स की बोतल यूज करनी है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो स्ट्रेच कर सकता है। बोतल कई बार फूल के मोटी भी हो जाती है और फट जाती है, इसलिए आपको रोज गैस रिलीज करनी है। तो शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, और यीस्ट पहले 30 डेज में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। उसके बाद इसके अंदर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो अल्कोहल को लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में जब बायोएंजाइम बनता है वो एसिडिक होता है, तभी वो एज ए क्लीनर यूज होता है। वो आपका टॉयलेट क्लीनर, वो आपके घर में एज ए मोपर और इवन एज ए डिश वॉशर यूज हो सकता है। और अगर इसको डाइल्यूट करके आप पौधों पे छिड़कते हैं तो वो कीड़े जिनके ऊपर वैक्सी कोट होती है, जैसे कि एफिड्स होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि टमाटर के पौधे या जो गुड़हल होता है, जो चाइना रोज होता है, उसके ऊपर वाइट कलर की रुई सी उग जाती है, कीड़े होते हैं। उस कीड़े पे आप कोई भी दवा छिड़कोगे वो मरता नहीं है, पानी छिड़कोगे तो उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी कोट होती है, वैक्स की कोट होती है। वैक्स की कोट डिजोल्व करने के लिए आप या तो उस पर साबुन का पानी डालें, या आप उस पर अल्कोहल डाइल्यूट करके डालें, लेकिन साबुन का पानी नेचुरल नहीं, वो एक केमिकल ही है। तो बायोएंजाइम जो आपके नेचुरल तरीके से बनाई हुई है, इसमें एसिटिक एसिड होती है, लैक्टिक एसिड होती है, और एसिड जो होता है वैक्स को डिसोल्व करता है, बहुत सारे कीड़ों को मार देता है। तो 1 लीटर पानी के अंदर अगर आप 20 ml बायोएंजाइम मिला के पौधों पे स्प्रे करते हैं तो पौधों के पत्तों को न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, उस पर बहुत सारे हार्मफुल जो पेस्ट और इंसेक्ट्स होते हैं वो भी मर जाएंगे। तो ये एक पौधों के लिए एक न्यूट्रिएंट भी है, पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर भी है, और ये पौधों के लिए इंसेक्टिसाइड भी है और पेस्टिसाइड भी है। और पौधों की आप जब इसको पौधों में स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नजर आएगी आपके पौधों में। अब मैं आपको अलग अलग तरह की बायोएंजाइम दिखाता हूँ कि बायोएंजाइम जो मैंने अब तक बनाई है, ये बायोएंजाइम जो आप देख रहे हो ये बीट रूट से बनी हुई है, और धीरे धीरे क्योंकि इसके अंदर का जो कलर था उस पर एंजाइम्स एक्ट कर रही है। तो शुरू में ये बिल्कुल डार्क रेड की होती थी, और अब ये धीरे धीरे
येलो कलर की हो रही है, ये बनी हुई है बीट रूट से, जिसे हम चुकंदर बोलते हैं। ये बायोएंजाइम जो आप देख रहे हैं, ये गुड़हल से बनी है, गुड़हल के फूलों से बनी हुई है। उसके बाद आप ये जो बायोएंजाइम देख रहे हैं है वाइन की बोतल, लेकिन ये नीम से बनी हुई है, और इसमें मैंने थोड़ा सा राइस भी डाला है। अब आप इस बोतल को करीब से देखेंगे तो आपको इसमें नीचे कुछ जमा हुआ दिखेगा। तो अगर बायोएंजाइम के अंदर नीचे कुछ सॉलिड मैटर ऐसा सेटल होने लग जाए तो उसका मतलब आपकी बायोएंजाइम बन गई है। अब ये फूलों की बायोएंजाइम में भी आप देखेंगे कि जो फूल है वो ऊपर नहीं फ्लोट कर रहे, वो सारे नीचे सेटल हो गए। इसका मतलब ये बायोएंजाइम बन गई है। वो नीचे सेटल क्यों हो गए हैं कि उनके अंदर अब बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, और उसके अंदर अब गैस नहीं है। जब गैस नहीं होती है तो डीके करते हुए पत्तों में गैस बनती है, और गैस के कारण फ्लोट करते हैं। जब वो प्रॉपरली डीके कर जाते हैं तो नीचे सेटल कर जाते हैं। ये बायोएंजाइम भी मिड स्टेज में है, ये बीच की अवस्था में है। ये भृंगराज के फूलों से बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि कुछ फूल ऊपर तैर रहे हैं और कुछ फूल नीचे सेटल कर चुके हैं। इसका मतलब ये ऊपर वाले जो फूल हैं वो भी डिग्रेड कर रहे हैं, और नीचे वाले का फुली डिग्रेड कर चुके हैं। जब ये सारे फूल नीचे आके सेटल हो जाते हैं, इसका मतलब आपकी बायोएंजाइम बन गई है। और अभी इसमें देखो आपको हल्की सी गैस निकलने की आवाज़ आएगी। मैं आपको किसी और सैंपल के अंदर दिखाता हूँ। ये राइस की बायोएंजाइम है। जब आप राइस बनाते हो तो आपका जो मांड निकलता है, जब आप राइस को छानते हो तो ये देखो आपको एक आवाज़ आई हुई थी। ये आवाज़ कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की आवाज़ है। ये सिट्रस बायोएंजाइम है जो आपकी नींबू के पानी से, नींबू जो लेमन पील्स है उससे बनी हुई है। ये बायोएंजाइम जो आप देख रहे हो ये मौसमी से बनी हुई है, स्वीट लेमन से बनी हुई है। और ये जो बायोएंजाइम आप देख रहे हो ये आपके आंवला के जो पल्प होता है, फिर लेमन पल्प होता है, और जो आपका स्वीट लेमन होता है उन सबसे मिलकर बनी हुई है। ये भी सिट्रस बायोएंजाइम देख रहे हो आप। और ये बहुत ही स्पेशल बायोएंजाइम है जिसके अंदर हमने चारकोल यूज़ की है। तो चारकोल, इस चारकोल को एक्टिवेटेड चारकोल बना रहे हैं, और वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, और चारकोल जो है प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इसको किसी को करते हुए देखा नहीं है, लेकिन चारकोल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो जीवाणुओं को रहने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है। तो ये बायोएंजाइम लेमन बायोएंजाइम है, सिट्रस बायोएंजाइम है, और उसमें मैंने चारकोल का यूज़ किया है। अब आपको मैं लार्ज स्केल पे दिखाता हूँ कि बायोएंजाइम जब लार्ज स्केल पे बनती है, जैसे इस बकेट में जो बायोएंजाइम बन रही है, तो आप इसको देखेंगे कि ये देखो आप ऊपर ऊपर यीस्ट देख सकते हैं। ये सारी वाइट कलर का जो ऐसे एक लेयर सी बनेगी, इसका मतलब ये बायोएंजाइम सही है। अगर ये ब्लैक हो जाए तो समझ लो कंटेमिनेट हो रही है। अगर कंटेमिनेट होती है तो डरने की बात नहीं है, आप उसमें और मीठा डाल दें और वो कंट्रोल हो जाएगी। ये बायोएंजाइम देखें आप, इसमें भी एक लेयर है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें यूकेलिप्टस के पत्ते हैं, इसमें रीठा है, इसमें मौसमी के पील्स हैं, इसके अंदर नीम के पत्ते भी हैं, और इसी के अंदर हमारे आंवला भी है, और बाकी जो मैंने आपको बताया वो है। तो ये बायोएंजाइम क्योंकि इसमें सफ़ेदे के पत्ते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल इसमें रिलीज़ होता है, तो ये घर में मोपिंग में बहुत काम आती है, और पोछा लगाने के बाद घर में अच्छी स्मेल आती है। अब जैसे आपने वीडियो में देखा कि मैंने मना किया था कि बायोएंजाइम को कभी कांच में नहीं बनाना, लेकिन मैंने 2 बायोएंजाइम को वाइन की बोतल्स में डाला हुआ है। तो जब बायोएंजाइम बन चुकी है आपकी, जब वो गैस रिलीज नहीं कर रही है, उसके बाद आप उसको ग्लास में स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक। तो अब क्योंकि इसमें गैस रिलीज नहीं हो रही है, इस ग्लास को क्रैक होने की चांसेस नहीं है। तो बायोएंजाइम जब गैस रिलीज करना छोड़ दे, यानी 90 डेज के बाद जो आपकी बायोएंजाइम होती है वो आप फिल्टर करने के बाद ग्लास में भी स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ये एम्प्टी बोतल से वेस्ट ना जाए। अब हम इनके इस्तेमाल के ऊपर आते हैं,
और ये बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग इतनी मुश्किल क्यों लगती है। अब अगर आपको पौधे पे कोई कीटनाशक, कोई पेस्टिसाइड, इनको एज ए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप इतना एक दिन में हजम नहीं कर पाएंगे, उसको एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। इसके यूज़, इसके इस्तेमाल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। बायोएंजाइम खुद बनाएं, मुझे ये बताएं कि आपने जो बायोएंजाइम बनाई कैसे बनी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8586046935। बायोएंजाइम के बारे में कुछ भी पूछें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, पर्माकल्चर और वैदिक फार्मिंग के बारे में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में मेंशन कर दें। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक भी करें, ताकि जब वो नेक्स्ट वीडियो बने बायोएंजाइम के ऊपर तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़रूर देखें दूसरा वीडियो। मेरे साथ इस सफ़र में हम केमिकल फार्मिंग से धीरे धीरे अपने आप को दूर करेंगे, घर में केमिकल्स को धीरे धीरे हम दूर करेंगे। धन्यवाद।